हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने सदर ममलकत के लिए आसिफ जरदारी के नाम की तौसीक कर दी। MQM का भी आसिफ जरदारी को वोट देने का ऐलान। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, आसिफ जरदारी 2-3 दिन में सदर मुंतखब हो जाएंगे। कुछ दोस्तों ने खुशदिली से हमें वोट दिया, अब सदर को भी वोट देंगे। जो वोट ना दे उसके पास भी जाएंगे। मुल्क में होशरुबा चैलेंजेस का सामना है। बिजली और गैस के गर्दशी कर्जे 5 खरब तक पहुंच गए हैं। हमारी माशी जड़ें खोखली की जा रही हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। इत्तेहादी मिलकर मुल्क को माशी बहरान से निकालेंगे। जरदारी ने कहा, आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े हैं। शहबाज शरीफ को नेशनल और इंटरनेशनल सपोर्ट देंगे। मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। जुल्फिकार भुट्टो का रेफरेंस दायर किया, तब कोई समझ नहीं रहा था। सबने देखा तारीख ने कैसा पलटा खाया। बिलावल भुट्टो ने कहा, आसिफ जरदारी के सदर बनने से मुआशरे में तकसीम खत्म होगी। हमें उम्मीद है कि आसिफ जरदारी कामयाब होंगे। तारीख में पहली बार होगा कि एक सिविलियन दूसरी बार सदर मुंतखब होगा। तमाम जमातों और पार्लियामेंटेरियन से बात करेंगे। नंबर पूरे कर लिए मगर जितनी लीड दिलवा सकते हैं कोशिश करेंगे। आसिफ जरदारी मलिका बरतानिया जैसे सदर बनने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज मज़ाहिर अली अकबर नकवी मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब करार। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी को ओहदे से बरतरफ करने की सिफारिश। एलामिये में कहा, मज़ाहिर नकवी को जज के ओहदे से बरतरफ करना चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी के खिलाफ अक्टूबर 2023 में कार्रवाई का आगाज हुआ था। साबिक जज ने 10 जनवरी को ओहदे से इस्तीफा दिया था। जजेस अपने खिलाफ लगने वाले इल्जामात का जवाब दे सकेंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम की मंजूरी। एलामिये में कहा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस पर इल्जाम लगाकर तशहीर की जाती है। मुताद्दिद जजेस ने तशवीर जाहिर की कि इल्जामात का जवाब मिसकॉन्डक्ट समझा जा सकता है। मामले पर गौर के बाद कोड ऑफ कॉन्डक्ट में तरमीम की मंजूरी दी। जज के खिलाफ इल्जाम की तशहीर की जाए तो वो उसका जवाब दे सकता है। मखसूस नशिस्तों पर हलफ बर्दारी के हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तौसी। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरखास्त पर समात। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की अदम मौजूदगी पर समात मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने पंजाब में मखसूस नशिस्तें न मिलने का इकदाम लाहौर हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया। दरखास्त पर आज समात होगी। सदारती इंतखाब के लिए वजीर आजम हाउस में हुकूमती इत्तेहादियों की बैठक। आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो की शिरकत। MQM, बलोचिस्तान अवामी पार्टी, मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा भी शरीक हुए। फैसल करीम कुंडी ने कहा, आसिफ जरदारी भारी अक्सरियत के साथ सदर बनेंगे। इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं से PK मैप के रहनुमाओं की मुलाकात। पंजाब असेंबली में सदारती इंतखाबात के हवाले से हिकमत अमली पर गौर। महमूद अतकज़ई की भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। राना आफ्ताब ने कहा, हमारे तमाम अरकान महमूद अतकज़ई को वोट देंगे। हसन नवाज और हुसैन नवाज के दायमी वारंट गिरफ्तारी 14 मार्च तक मुअत्तल। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। अदालत ने हसन और हुसैन नवाज को बैरून मुल्क से वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। कहा, इश्तिहारी मुल्जिमान अदालत में पेश होकर सरेंडर करना चाहते हैं। 14 मार्च तक सरेंडर करें वरना कानून हरकत में आएगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कलअदम करार। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। वकील ने कहा, अली अमीन सरकारी शेड्यूल के बाइस पेश नहीं हो सकते। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। अदालत ने केस दोबारा ट्रायल कोर्ट को भिजवा दिया। समाअत 14 मार्च तक मुलतवी। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 ऑपरेशन, 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान और खैबर में ऑपरेशन किए गए। हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद।
जुल्फिकार भुट्टो को कौमी जमहूरी हीरो करार देने की करारदाद सिंध असेंबली से मंजूर। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने तस्लीम किया कि गलती हुई, ट्रायल को गैर आईनी और गैर कानूनी करार दिया। हमारा मुतालबा है इस सजा को खत्म किया जाए, जो जुल्म हुआ है उसको बदलने के लिए कानून में तरमीम करना होगी। बुशरा बीबी की बनी गाला को सब जेल करार देने के खिलाफ दरखास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर को बनी गाला के दौरे का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, घर किसका है, क्या मालिक मकान की मुशावरत से फैसला किया गया। सरकारी वकील ने कहा, मालूम नहीं कि मालिक मकान से इजाजत ली गई थी या नहीं। जस्टिस गुल हसन औरंगजेब बोले, कानून में वाज़ेह है कि मालिक मकान की इजाजत से नोटिफिकेशन होगा। बुशरा बीबी से 31 जनवरी से अब तक की होने वाली मुलाकातों की तफसीलात भी तलब। वजीर आला मरियम नवाज की जेर सदारत पंजाब काबीना का पहला इजलास। रमजान पैकेज और सस्ते रमजान बाजार लगाने की मंजूरी। मरियम नवाज की काबीना अरकान को कड़ी मॉनिटरिंग करने की हिदायत। कहा, गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों पर नजर रखी जाए। थैलों की तरसील की निगरानी ऐप के जरिए की जाएगी। दिन हुकूमत का 22.5 अरब रुपए का रमजान पैकेज का ऐलान। कम से कम तनख्वाह वाले 45 लाख खानदानों को रमजान में रिलीफ मिलेगा। हर खानदान को रमजान में 5,000 रुपए बैंक के जरिए दिए जाएंगे। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा, इंतजामिया अशिया की मुकर्ररा कीमतों पर फरोख्त यकीनी बनाए। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में सेहत कार्ड बहाल। शहरियों को यकुम रमजान से मुफ्त इलाज की सहूलत मैसर होगी। इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी। वजीर आला अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत इजलास। कहा, सेहत कार्ड को हर हाल में जारी रखा जाएगा। स्कीम में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए जरूरी इस्लाहात की जाएंगी। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकिंग सेक्टर की रेटिंग मनफी से मुस्तहकम कर दी। कहा, 2024 में पाकिस्तानी मईशत 2% की शरह से तरक्की करेगी। महंगाई की शरह 29 से कम होकर 23% पर आ सकती है। बुलंद शरह सूद और महंगाई से निजी शोबे पर मनफी असरात पड़ने का इम्कान। पीआईए की आमदन 4 आने, खर्चा 4 रुपए। बरतानिया, फ्रांस समेत यूरोप ऑपरेशन 3 साल से बंद, लेकिन दफातर और मुलाजमीन मौजूद। पीआईए को 70 अरब रुपए सालाना खसारे का सामना। हम इन्वेस्टिगेशन टीम के मुताबिक कौमी एयरलाइन का मजमूई खसारा और वाजिबुल अदा कर्ज 840 अरब रुपए से बढ़ गया। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक उम्मीद है इस साल यूरोप और बरतानिया का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू करने की इजाजत मिल जाएगी। तहरीक इंसाफ का इंतखाबात के नताइज के आजादाना ऑडिट का मुतालबा। कहा, फाफिन और पतन के बाद पिलडैट के सवालात इलेक्शन कमीशन से जवाब के मुतकाजी हैं। मौजूदा हुकूमत सख्त फैसले करने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखती। आईनी नशिस्तें वापस लेने के लिए आइन और कानून के दायरे में जद्दोजहद जारी रहेगी। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा, मुल्क में सियासी तकसीम है। एक इख्तलाफात भुलाकर तरक्की करना चाहते हैं, दूसरी तरफ गुमराही और जलाओ घेराव है। कुछ सियासी अनासिर अदम इस्तेहकाम चाहते हैं। अदम इस्तेहकाम कायम रहा तो मुआशरे का नुकसान होगा। पीटीआई उमर अयूब ने कहा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को अपने कायद से मिलने से रोका जा रहा है। शहबाज शरीफ से सवाल है, कहां पर है आपका रूल ऑफ लॉ? इनसे मफामत नहीं होगी। असद कैसर बोले, मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ को वजीर आजम नहीं मानते। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मुलाकात। वजीर आजम को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। मुसल्लह अफवाज के पेशा वराना और सिक्योरिटी उमूर से मुताल्लिक बातचीत। सदारती इलेक्शन की तैयारियां। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को बैलेट पेपर्स भिजवा दिए गए। जराये के मुताबिक सदारती इलेक्शन के लिए 1300 बैलेट पेपर्स छपवाए गए। पोलिंग पार्लियामेंट हाउस और 4 सूबाई असेंबलियों में होगी। आसिफ जरदारी और महमूद अतकजई आमने सामने। पोलिंग 9 मार्च को होगी।
सिंध हाई कोर्ट ने गैस की कीमतों में इजाफे की नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दी है। सनतकारों ने गैस की कीमतों में इजाफे का फैसला चैलेंज किया। अदालत ने निगरान हुकूमत का 8 नवंबर और 14 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कंपनियों को इजाफी रकम नाजिर सिंध हाई कोर्ट के पास जमा करवाने की हिदायत। कराची के सिटी काउंसिल इजलास में एक बार फिर शोर शराबा। इजलास मछली मंडी बन गया। जमात इस्लामी के नुमाइंदे का बोलने का मौका ना देने पर एहतजाज। ऑपोजिशन ने मेयर मुर्तजा वहाब के खिलाफ नारे लगाए। वजीर आला मरियम नवाज का सरगोधा में कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट की मुजव्वजा साइट का जायजा। हुकाम ने ब्रीफिंग दी। मरियम नवाज ने कहा, अस्पताल की तामीर में अवाम की आमदोरफ्त में आसानी को मद्देनजर रखा जाए। सरगोधा DHQ अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। हुकूमत की सरकारी गाड़ियां दूसरे सूबों में इस्तेमाल नहीं होंगी। वजीर आला सरफराज बुक्टी का नोटिस। कहा, सूबे से बाहर जाने वालों को NOC लेना होगा। कोई भी ऑफिसर जाए तैनाती से बाहर गाड़ी का जाती इस्तेमाल नहीं करेगा। रमजान की आमद से पहले प्याज की ट्रिपल सेंचुरी। गुजरावाला में 1 किलो प्याज 300 रुपए में फरोख्त होने लगा। मुल्तान में प्याज की कीमत 280 रुपए तक जा पहुंची। पेशावर में प्याज 260 रुपए में दस्तयाब। लाहौर, रावलपिंडी, कोयटा, हैदराबाद में भी प्याज की कीमतें बढ़ गईं। कराची में रमजान के दौरान सहरो अफ्तार के औकात में गैस मिलेगी। सुई सदरन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कहा, रमजान के दौरान सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक गैस बंद रहेगी। कराची में रात 10 से सुबह 3 बजे तक भी घरों को गैस नहीं मिलेगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान की बतौर जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती की मंजूरी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद लाहौर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने मंजूरी दे दी। जस्टिस हाशिम काकड़ की बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट तैनाती की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी। सवात, कालाम, वालम जब्बा के पहाड़ बर्फ से ढक गए। वादी नीलम में बर्फ के बायस 20 रोज से बंद सड़कें बहाल न हो सकी। वादी लीपा में रात से बर्फबारी। बालाकोट में भी बर्फ गिरने के बाद मौसम सर्द हो गया। महकमे मौसमियात की मजीद बर्फबारी की पेशगोई। पंजाब में बादलों की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। उकाड़ा, जड़ावाला, चिन्योट, खैरपुर, टामेवाली में भी बादल बरसे। सरगोदा और झंग के गिरदनवाह में भी बारिश। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में मजीद बादल बरसने का इम्कान। वफाकी हुकूमत का 7.5 अरब रुपए का रमजान रिलीफ पैकेज। मुल्क भर में 3 करोड़ 96 लाख से जायद खानदानों को सस्ती अशिया की फराहमी। आटे के 20 किलो थैले पर 77 और फी किलो घी पर 70 रुपए सब्सिडी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अशिया के मयार पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत बलूचिस्तान में इजाफी 2000 रुपए फी खानदान तकसीम करने की भी हिदायत। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज से ASP शहरबानों की मुलाकात। मरियम नवाज ने ASP शहरबानों को गले लगाया और थपकी दी। इचरा में खातून को बचाने के लिए जुर्रत का मुजाहिरा करने पर सराहा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का तमाम मुमालिक के सरबराहान का तहनीयती पैगाम भिजवाने पर शुक्रिया। भारतीय वजीर आजम सऊदी अरब, कुवैत, ईरान और केनिया के सरबराहान का भी शुक्रिया अदा किया। पंजाब पुलिस का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल। चोरीशुदा 79 गाड़ियां पकड़ लीं। गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद में ऑटो नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरे इंस्टॉल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन आज मनाया जाएगा। खवातीन की समाजी, सियासी और इक्तिसादी जिद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करने के लिए तकरीबात होंगी। मसाइल और चैलेंजेस को उजागर करने के लिए वॉक्स और सेमिनार्स भी होंगे।
पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में 9 साल बाद किताब मेला सज गया। तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद की मनपसंद किताबों की खरीदारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ अदब की किताबों में भी दिलचस्पी का इजहार है।